पिछले जन्म में मेरे पिता के बहुत बड़े बड़े लोगों से संबंध थे और मेरी माँ के पास बेहिसाब दौलत थी। शहर के एक बड़े प्लेबॉय होने के बावजूद मैं कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की लियू रुयान को रिझाने में नाकाम रहा। बुरे दोस्तों के उकसावे में आकर मैंने एक बेवकूफी भरा दांव खेला और उसे जबरदस्ती होटल के कमरे में ले गया। लेकिन बाद में पता चला कि वह असल में एक बहुत अमीर और दुनिया से दूर रहने वाले खानदान की इकलौती वारिस थी। उसके पिता गुस्से से पागल हो गए और उन्होंने बेरहमी से मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। हमारा इतना बड़ा साम्राज्य रातों रात ढह गया और सदमे से मुंह से खून उगलते हुए मेरे माता पिता की वहीं मौत हो गई। मैं एक अमीर वारिस से सड़क पर भीख मांगने वाला बन गया। वापसी करने के लिए मैंने अपराध की दुनिया का खतरनाक रास्ता चुना और दशकों तक अपमान सहा। तब जाकर मैं फिर से सत्ता के शिखर पर पहुंचा। फिर भी इतने सारे पाप करने के बाद मैं बिल्कुल अकेला रह गया। प्रायश्चित के लिए मैंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। जब मैं अस्पताल के बिस्तर पर चुपचाप लेटा हुआ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक मेरे कान में एक आवाज आई, क्या तुम्हें कोई पछतावा है? और अगर है तो क्या? तो अपनी जिंदगी फिर से जियो, एक भटका हुआ बेटा जो सही रास्ते पर लौट रहा है। सिस्टम बाइंडिंग, पाप का स्तर 1,11,17,999। एक तेज सफेद रोशनी चमकी। क्या हो रहा था? क्या सच में मेरा पुनर्जन्म हुआ था? अगर मुझे सही सही याद है तो लियू रुयान किसी भी पल जाग सकती थी। क्या मुझे अभी चुपके से निकल जाना चाहिए और ऐसा दिखाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं? जैसे ही मैंने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लियू रुयान ने अपनी धुंधली आंखें खोली। हमारी नजरें मिली। उसके चेहरे के भाव उलझन से साफ समझ में आने लगे और फिर डर से घोर नफरत में बदल गए। अभी चिल्लाना मत। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? ये आदमी कितना बेशर्म है। कोई तुम्हें फंसाने के लिए अपनी इज्जत क्यों खराब करेगा? शहर में हर कोई जानता है कि तुम किस तरह के इंसान हो, लेकिन अगर मैंने अभी उसे उकसाया तो नतीजा मुझे ही भुगतना पड़ेगा। लियू परिवार की असली बेटी होने के नाते लियू रुयान ने खुद को संभाले रखा। उसने मुझे गुस्से भरी नजरों से देखा और झिड़कते हुए कहा, बिस्तर से बाहर निकलो। जब मैं नीचे उतरा तो मैंने चोरी छिपे उसे देखा। तभी उसे अपनी त्वचा पर ठंडक महसूस हुई और वह जोर से चिल्लाई, अपनी आंखें बंद करो और अभी यहाँ से निकल जाओ। मैंने जल्दी से अपने कपड़े उठाए और घबराहट में बेडरूम से भाग गया। मेरे जाने के बाद लियू रुयान ने हड़बड़ी में कपड़े पहने और सोचने लगी, अजीब बात है, मेरी अंडरवियर कहाँ गई? इस बीच मैं सोफे पर बैठा आईने में खाली नजरों से देख रहा था। अरे बाप रे, सिस्टम सिस्टर ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। ये सच में कोई सपना नहीं था। मैं वाकई वापस आ गया था। जेब में कुछ उभरा हुआ महसूस होने पर मैंने बिना सोचे समझे वह चीज बाहर निकाली तो देखा कि वह काले लेस वाली पैंटी थी। मैं तुरंत शर्मिंदा हो गया। धत तेरे की, पिछली जिंदगी में मैं एक यादगार चीज रखना चाहता था, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे इसे रख लिया था। अब उसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि मेरा पिछला रूप थोड़ा अजीब और विकृत सोच वाला था। यह अजीब स्थिति थी। क्या मुझे इसे इसकी मालकिन को लौटा देना चाहिए? जब मैं यही सोच रहा था तभी पूरी तरह तैयार लियू रुयान वहां आ गई। मुझे लेस वाली पैंटी पकड़े और उसे ध्यान से देखते हुए देखकर वह बुरी तरह भड़क गई। तभी तो मुझे वे कहीं नहीं मिल रही थीं। यह अजीब आदमी असल में उन्हें उठाकर देख रहा था। इसे जरा भी शर्म नहीं है। कितना घटिया इंसान है। ऐसी स्थिति में शब्द शायद बेकार थे। लियू रुयान ऐसी महिला थी जो बाहर से तो शांत दिखती थी, लेकिन अंदर से बहुत सख्त थी। अगर मैंने इसे सही ढंग से नहीं संभाला तो मेरे परिवार को उसके गुस्से का सामना करना पड़ सकता था। मैं अपनी पिछली जिंदगी की घटनाओं को दोहराने नहीं दे सकता था। सुनो, मुझे समझाने दो। मुझे फंसाया गया था, कसम से। चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। ये शब्द कहकर मैं जल्दी से उस मुसीबत वाली जगह से भाग गया। इस बीच होटल की लॉबी में 4 नौजवान एक साथ बैठे मुस्कुरा रहे थे। यंग मास्टर कियान ने जरूर खूब मजा किया होगा, है ना? हम लियू रुयान की बात कर रहे हैं। सच में? तो क्या हुआ अगर वह लियू रुयान है? वह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, आखिर है तो एक औरत ही। हमारे यंग मास्टर कियान के पास अपनी मनचाही चीज पाने के कई तरीके हैं। वैसे लियू रुयान जैसी फिगर, अगर यंग मास्टर कियान उससे बोर हो गए तो क्या तुम्हें लगता है कि वह हमें भी मौका देंगे? क्या सोच रहे हो? यह ख्याल अभी छोड़ दो। अगर हमने सच में यंग मास्टर कियान को नाराज कर दिया तो हमारी शामत आ जाएगी। धत तेरे की, मैंने इन चारों कमीनों को सालों से नहीं देखा था। मैं तो उनके बारे में लगभग भूल ही गया था।
मेरी पिछली जिंदगी में इन्हीं लोगों ने मुझे लियू रुयान के साथ जबरदस्ती करने के लिए उकसाया था। कियान परिवार के पतन के बाद उन्होंने मुझे और नीचे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, खासकर उस कमीने झांग झुन ने, जिसने मुझे बहुत जलील किया और लगभग मेरी जान ही ले ली थी। मुझे सच में हैरानी है, झांग झुन ने कसम खाई थी कि डोज काफी तेज है, फिर भी लियू रुयान सिर्फ आधे घंटे में ही जाग गई। ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर मेरे लिए जाल बिछाया था। मैं गुस्से भरे चेहरे के साथ उनकी ओर बढ़ा। मेरी ठंडी नजरें देखकर वे चारों चौंक गए। यंग मास्टर कियान, आप इतनी जल्दी नीचे क्यों आ गए? हमें लगा था कि कम से कम अंधेरा होने तक इंतजार करना पड़ेगा। हे, उसके बेसुध पड़े रहने में क्या मजा है? चलो उसके जागने का इंतजार करते हैं। तो आपकी पसंद यही है यंग मास्टर, आपको पसंद है कि वे थोड़ा मुकाबला करें। सोचकर देखें तो, वरना मजा थोड़ा कम हो जाता है, या फिर हम उसे कमरे में बांध सकते हैं। आखिरकार हमारे पास काफी समय है। झांग झुन, अगर मुझे सही से याद है तो लियू रुयान को नशीली दवा तुमने ही दी थी, है ना? यंग मास्टर कियान, मुझे पता नहीं था कि आपको ऐसी चीजें पसंद नहीं हैं। मैंने देखा कि झांग झुन की नजरें इधर उधर घूम रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ छिपाने की बहुत कोशिश कर रहा हो। इससे मेरा शक पक्का हो गया। असल में वही था, वही कमीना पर्दे के पीछे से सब कुछ करवा रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि झांग झुन को लियू रुयान की असलियत पहले ही पता चल गई हो और उसने मुझे फंसाने के लिए यह जाल बिछाया हो? नहीं, यह बात समझ में नहीं आती। यहाँ तक कि मुझे भी उसमें कुछ अजीब नहीं लगा था। उसका मकसद क्या था? उसके पिता कंपनी के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं। लॉजिक के हिसाब से उसे मुझसे नफरत करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। छोड़ो भी, चलो ऐसा दिखावा करते हैं कि यह कभी हुआ ही नहीं। देखो यंग मास्टर कियान, हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो क्यों ना इसे पूरा ही कर लें। आखिरकार एक औरत के लिए उसकी इज्जत ही तो सबसे कीमती चीज होती है ना? एक बार जब उसकी पवित्रता चली जाएगी तो शायद वह मान जाए, तब तुम उस सुंदरी को जीत सकोगे। हे, अगर मेरी पिछली जिंदगी वाला मैं ऐसा लुभावना ऑफर सुनता तो शायद मैं सच में बहक जाता। लगता है कि आने वाले दिनों में मुझे इस झांग झुन से सावधान रहना होगा। ठीक है, तुम लोग अब जा सकते हो। मेरी कोई दिलचस्पी न देखकर वे चारों चुप हो गए। उधर होटल के कमरे में लियू रुयान ने दरवाजा डबल लॉक किया और ध्यान से खुद को देखा। शरीर में कमजोरी महसूस होने के अलावा उसके शरीर में कोई गड़बड़ नहीं थी और उसने आखिरकार राहत की लंबी सांस ली। शुक्र है कि वह जल्दी जाग गई थी। सबसे बुरा हाल नहीं हुआ था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह कमीना यंग मास्टर कियान इतनी घटिया चालें चलेगा। फिर भी वह समझ नहीं पा रही थी। बात आखिरी स्टेज तक पहुंच गई थी तो उसने अचानक उसे क्यों छोड़ दिया? क्या उसे किसी और ने फंसाया था? लेकिन उस कमीने ने उसका शरीर पूरी तरह नंगा देखा था। क्या उसे अपने परिवार को बताना चाहिए और जबरदस्त बदला लेना चाहिए? भले ही कियान परिवार की जड़ें बहुत गहरी नहीं थीं, लेकिन उन्हें कुचलने की कोशिश करने पर लियू परिवार को भी भारी नुकसान होता, जिससे वे दूसरे ताकतवर परिवारों के सामने कमजोर पड़ जाते। नहीं, मुझे उससे मिलकर जवाब मांगना होगा। आखिरकार वह लड़का कहाँ चला गया? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आज का काम बहुत जरूरी है? क्या तुम थोड़ा ध्यान नहीं दे सकते? धत तेरे की, मैं तो इस जरूरी बात को लगभग भूल ही गया था। अपनी पिछली जिंदगी में मैं ऐशो आराम की जिंदगी जीता था और पारिवारिक कारोबार पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। ठीक उसी समय वांगो सिक्योरिटीज और लियाओ गोफा के प्रमुखों ने मेरे परिवार से संपर्क किया और बॉन्ड मार्केट में तबाही मचाने के लिए कियान ग्रुप के साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। मेरे पिता दूसरे कामों में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने शंघाई में मुझे जिम्मेदारी सौंपी। हमने उस काम में कियान परिवार की सारी नकदी लगा दी और ठीक इसी वजह से जब बाद में लियो परिवार ने पलटवार किया तो हम पूरी तरह से बेबस हो गए। अरे ओ लड़के, अभी के अभी मुझे जवाब दे। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हुई तो समझ ले कि तेरे अच्छे दिन खत्म। पापा, मैं बस फालतू बकवास मत कर। ट्रेडिंग डेस्क पर जा और पक्का कर कि हर एक ऑर्डर दर्ज हो। हम सारे ऑर्डर लेंगे, चाहे वॉल्यूम कितना भी हो। मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाली। 23 फरवरी 1995। हैरानी से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह 327 ट्रेजरी बॉन्ड घटना वाला दिन था। बस 2 घंटे बचे थे। अगर मैंने समय रहते इसे नहीं बदला तो कियान ग्रुप बर्बादी के ऐसे भंवर में फंस जाएगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। लियू परिवार के पलटवार के बिना भी हमें जबरदस्त झटका लगता और इससे भी बुरा यह कि अनगिनत छोटे निवेशक दिवालिया हो जाते और आत्महत्या कर लेते। उस तरह का कर्मों का कर्ज बेंजोच मैं उसे कब चुका पाता? यह सोचते ही मैं तुरंत वहां से निकल पड़ा। लॉबी मैनेजर मेरा स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। यंग मास्टर कियान, क्या आप जा रहे हैं? आपकी दोस्त लियू रुयान का क्या? हम उसे बाद में देख लेंगे। अभी सबसे जरूरी काम ट्रेजरी बॉन्ड जारी करना है।
उसे जब तक चाहे रुकने दो, उसकी हर जरूरत पूरी करो और उसका खर्च मेरे खाते में डाल देना। मैंने यंग मास्टर कियान को पहले कभी किसी औरत की इतनी परवाह करते नहीं देखा। क्या वह कियान परिवार की होने वाली मालकिन हो सकती है? समझ गया, बेफिक्र रहिए यंग मास्टर कियान, यह मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं पक्का करूंगा कि उसे घर जैसा महसूस हो। मैं होटल से बाहर निकला ही था कि गुस्से में भरी लियू रुयान लॉबी में दाखिल हुई। मिस, क्या आप यंग मास्टर कियान को ढूंढ रही हैं? वह कहाँ है? यंग मास्टर कियान को एक जरूरी काम से जाना पड़ा और वह अभी अभी निकले हैं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मिस एन, आप क्या? लियू रुयान ने मैनेजर के हैरान चेहरे की परवाह नहीं की और आगे बढ़ गई। दरवाजे पर खड़ा असिस्टेंट गंभीर दिख रहा था। उस अय्याश यंग मास्टर का कोई जरूरी काम नहीं था। वह साफ तौर पर इसलिए भाग गया क्योंकि उसे डर था कि मैं बाद में उससे बदला लूंगा। वह बेशर्म कायर, मेरा उससे हिसाब अभी बाकी है। यंग मास्टर कियान, आप आखिरकार आ ही गए। सिस्टर लिली कहाँ हैं? असिस्टेंट ली पहले से ही अंदर आपका इंतजार कर रही हैं। सिस्टर लिली, कितने दशक हो गए जब हमने आखिरी बार एक दूसरे को देखा था, है ना? अपनी पिछली जिंदगी में मैंने सोचा था कि डैड की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के तौर पर उनकी भूमिका सिर्फ मेरी सौतेली मां बनने की एक चाल थी। दिवालिया होने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि वह कियान परिवार के लिए सबसे वफादार इंसान थीं। उनके ही सहयोग से मैं मुश्किल हालात के बावजूद वापसी कर पाया। अफसोस की बात है कि पिछली जिंदगी में मैं बहुत ज्यादा उग्र था और कई गलत घटिया हथकंडे अपनाता था। वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए मेरे सफल होने के बाद उन्होंने चुपचाप चले जाना ही बेहतर समझा। कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हुए मैंने अपने उत्साह को दबाया। लिली ने बस बेरुखी से मेरी तरफ देखा। मैं तो लगभग भूल ही गया था। उस समय मैं और सिस्टर लिली एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। पिछली जिंदगी में मुझे यह समझने में आधी जिंदगी लग गई कि उनका सम्मान पाने के लिए मुझे उनके जैसी ही ताकत दिखानी होगी। अभी उनकी नजर में मैं बस एक बेकार का अय्याश लड़का था। सिस्टर लिली, यह लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है? इसने मुझे कभी इतना सम्मान कब दिया है? क्या बात थी? सिस्टर लिली हैरान लग रही थी। तुम चाहे कोई भी खेल खेल रहे हो, बस याद रखना आज का दिन पूरे कियान ग्रुप के लिए बहुत अहम है। सच तो यह है कि किसी की राय रातों रात नहीं बदली जा सकती। बेशक मुझे हालात का पता था, बस उम्मीद थी कि सिस्टर लिली आज मेरा साथ देंगी। हमने अब तक कितनी खरीदारी की है यंग प्रेसिडेंट कियान? हमने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। प्रेसिडेंट कियान ने हमें घुड़सवार सेना की तरह हमला करने का निर्देश दिया था ताकि एक ही झटके में बुल्स तेजड़ियों को कुचल सके। अब यह बात मजाक जैसी लग रही थी। जानकारी की कमी के साथ काम करने से भारी नुकसान हो सकता था। पिछली जिंदगी में डैड को वांगुओ सिक्योरिटीज के उस ग्रुप ने बुरी तरह गुमराह किया था, लेकिन चूंकि हमने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, इसलिए अभी भी मौका था। हमारे पास कितनी पूंजी है? 120 मिलियन। काफी नहीं है, बिल्कुल भी काफी नहीं है यंग प्रेसिडेंट कियान, यह 120 मिलियन है। मेरी महीने की सैलरी तो सिर्फ 200 युआन है। क्या आपने वांगो सिक्योरिटीज के मैनेजर गुआन से संपर्क किया? हमने आधे घंटे पहले बात की थी। वे बार बार पूछ रहे हैं कि हमने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया है। लगता है वे सच में बेताब हो रहे हैं। हो सकता है दूसरों को पता ना हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि वांगो सिक्योरिटीज की हालत बहुत खराब है। प्रेसिडेंट गुआन ने हर तरीका आजमा लिया है, लेकिन फिर भी बुल्स को रोक नहीं पा रहे हैं। इसलिए वे कियान परिवार को भी अपने साथ डुबोना चाहते हैं। क्या हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? अगर हम और इंतजार करेंगे तो प्रेसिडेंट गुआन गलत समझ सकते हैं। जल्दबाजी मत करो, असली खेल तो अभी शुरू हो रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? 11 आज बहुत अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था। मैं उसकी असलियत का अंदाजा नहीं लगा पाया। क्या प्रेसिडेंट कियान ने उसे सिखाया पढ़ाया होगा? ऐसा नहीं लगता। फिर भी 11 के स्वभाव को देखते हुए वह ऐसा कुछ कर पाए इसकी उम्मीद कम ही है। सिस्टर लिली, कृपया उन बैंकों से संपर्क करें जिनसे हमारे अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं। मुझे फंड चाहिए, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। हमारी मौजूदा 100 मिलियन से ज्यादा की पूंजी आने वाले अधिग्रहण के लिए काफी होनी चाहिए, लेकिन मैंने पूरी जांच पड़ताल कर ली है। इस लड़ाई में दोनों पक्षों के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। मुझे प्रेसिडेंट कियान को इसकी रिपोर्ट देनी है। सिस्टर लिली, कृपया याद रखें, इस बार इंचार्ज मैं हूँ। माफ करना, लेकिन मेरे पास खास हालात में आपको आपकी जिम्मेदारियों से मुक्त करने का अधिकार है। ये प्रेसिडेंट कियान के निर्देश थे। है जैसा मैंने सोचा था। प्रेसिडेंट कियान आपका भला चाहते हैं, मुझे पता है, लेकिन अगर आप होते करो या मरो की लड़ाई में
तो क्या आप अपना त्रुप का पत्ता बचाकर नहीं रखते? तुम्हारा क्या मतलब है? सिस्टर लिली, मुझे पता है कि आपने पहले ही जांच पड़ताल कर ली थी। जानकारी बहुत विस्तृत होगी, है ना? यह मेरे काम का हिस्सा है। बेवकूफ, अपनी जबान संभालो। असिस्टेंट ली, जरा सोचो कि इस बार इसमें शामिल खिलाड़ी कितने बड़े हैं। लिली जल्दी ही शांत हो गईं। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद वह धीरे से बोली, वे बहुत बड़ी ताकतें हैं। कियान ग्रुप उनसे मुकाबला नहीं कर सकता, कम से कम अभी तो नहीं। इस लड़ाई का नतीजा चाहे जो भी हो, एक पक्ष का पूरी तरह से बर्बाद होना तय है ना? हाँ, जहां तक मुझे पता चला है, वांगुओ सिक्योरिटीज ने इसमें सब कुछ दांव पर लगा दिया है। यह आर पार की लड़ाई है। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होगा? तो आपने जो कुछ भी इकट्ठा किया है वह बस वही है जो वे चाहते थे कि आप जाने। ये सुनकर लिली ने मुझे पूरी हैरानी से देखा। तुम सच में शी हो? माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई मामूली अय्याश समझ सके। क्या ऐसा हो सकता है कि शी अपनी असली काबिलियत को अब तक छिपा रहा था? लेकिन वह ऐसा क्यों करेगा? बात वहीं आकर रुकती है। मुझे किसी भी अचानक आने वाली स्थिति से निपटने के लिए काफी पैसों की जरूरत है। समझ गया, मैं उनसे तुरंत संपर्क करता हूँ। अभी मार्केट प्राइस क्या है? यह 148.21 युआन पर स्थिर है। मिस्टर गुआन वाकई कमाल के हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से अपना आपा संभाले रखा। मेरे लिए वांगुओ सिक्योरिटीज पर कड़ी नजर रखना। और हाँ, क्या लियाओ गुफा की तरफ से कोई नई खबर है? यंग मास्टर कियान, कल दोपहर फाइनल सेटलमेंट के बाद से लियाओ गुफा की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई है। गांव भाई जो लियाओ गुफा चलाते हैं, चीन के शुरुआती कैपिटल मार्केट में बड़े सट्टेबाज थे। हालांकि उनका दायरा बहुत बड़ा नहीं था और वे निश्चित रूप से उन दो बड़ी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन अंत में वही वांगुओ सिक्योरिटीज के पतन का कारण बने। जो सहयोगी कभी एक ही तरफ थे, उन्होंने सबसे अहम समय पर मिस्टर गुआन को धोखा दिया, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। अफसोस, लोगों को पहचानने में गलती हो गई। 4 बैंकों से 200 मिलियन का फंड 10 मिनट के अंदर आ जाएगा। यंग मास्टर कियान, कृपया मुझे अपना खास प्लान बताए। लिली सच में एक बेहतरीन असिस्टेंट के तौर पर अपनी साख पर खरी उतरती हैं। कुछ ही मिनटों में 200 मिलियन का इंतजाम करना एक चमत्कार है, जिसकी उस दौर में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस बार हमारा मिशन लॉन्ग जाना है, पूरी ताकत के साथ। क्या कहा आपने? यंग मास्टर कियान, आप चेयरमैन की मंशा तो समझते ही होंगे। हमने वांगुओ सिक्योरिटीज में मिस्टर गुआन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। क्या आप चाहते हैं कि कियान ग्रुप भी उनके साथ डूब जाए? ऐसा लगता है कि वांगुओ सिक्योरिटीज के जीतने का अभी भी अच्छा मौका है ना? एक बात बताऊं, मैं आपसे शर्त लगाता हूं, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के अंदर लियाओ गुफा के गांव भाई तुरंत पाला बदल लेंगे। कैसे? यह कैसे मुमकिन है? लियाओ गुफा ने शुरू में ही अपना सारा कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया था, और फिर कियान ग्रुप की बिजनेस फिलॉसफी भी है। आप जानते हैं कि हमने जो कुछ भी हासिल किया है वह ईमानदारी पर टिका है। ईमानदारी? आप जिस तरह की ईमानदारी की बात कर रहे हैं, उससे न सिर्फ कियान ग्रुप बर्बाद हो जाएगा, बल्कि अनगिनत रिटेल इन्वेस्टर्स निराश हो जाएंगे और कई परिवार तबाह हो जाएंगे। क्या आप ऐसी ईमानदारी देखना चाहते हैं? असिस्टेंट ली, मुझे पता है कि आप काबिल हैं, इसलिए आप मामले की असलियत जरूर समझते होंगे। आपके पास फैसला करने के लिए 8 मिनट हैं। या तो आप मेरा पूरा साथ दें या अभी चले जाएं। मुझ पर दबाव डालने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल न करें और न ही मुझसे अपने पिता के आदेश पर मेरी मदद करने की बात करें। आखिरकार कियान ग्रुप का नाम कियान है, मैं समझता हूँ। मुझे उम्मीद है कि यंग प्रेसिडेंट कियान सच में ग्रुप के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। बेशक अगर कियान ग्रुप डूब गया तो मैं प्लेबॉय वाली जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। इसीलिए मैं भी चाहता हूं कि कियान के स्टॉक की कीमत मजबूत बनी रहे, आपसे भी ज्यादा। डायरेक्टर गुआन, कीमत 148.50 तक पहुंच गई है। अगर यह ऐसे ही बढ़ती रही, क्या हम गांव भाइयों से संपर्क कर पाए? उनके फोन अभी भी बंद हैं। हमने उनकी कंपनी में लोग भेजे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे आज मिलेंगे। कुछ दूर की न सोच पाने वाले बेवकूफ। लियाओ गुफा तो बस मतलब का दोस्त है। पहले जब उसे मुनाफा दिख रहा था तो वह इसमें शामिल होने के लिए बेताब था। अब अहम मौके पर उसने संपर्क करना बंद कर दिया है। शायद उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया है। डायरेक्टर गुआन, अगर गांव भाई सच में हमारा साथ छोड़ देते हैं तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा झटका होगा। एक बार उनके अलग होने की पुष्टि हो गई तो तेजी का माहौल जरूर कमजोर पड़ जाएगा और हमारे पास जो दांव हैं वे हालात बदलने के लिए काफी नहीं होंगे। हमारा अभी का पेपर लॉस कितना है? लगभग 1.8 बिलियन। क्या आपने कियान ग्रुप से संपर्क किया? हाँ,
प्रेसिडेंट कियान ने जुबानी भरोसा दिलाया था, लेकिन उन्होंने इस मामले की पूरी जिम्मेदारी यंग प्रेसिडेंट कियान को सौंप दी है। वह चालाक आदमी शिकार देखे बिना कोई कदम नहीं उठाएगा। डायरेक्टर गुआन भले ही कियान ग्रुप ताकतवर है, लेकिन अगर उन्हें कम समय में फंड इकट्ठा करना पड़े तो वे शायद सिर्फ 100 मिलियन ही जुटा पाएंगे। यह स्थिति को संभालने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। क्या हमने कियान ग्रुप की भूमिका को कुछ ज्यादा ही आंक लिया? आप क्या जानते हैं? कियान ग्रुप आखिरकार घरेलू प्राइवेट कंपनियों में एक दिग्गज है। एक बार जब वे खुद मैदान में उतरेंगे तो उन रिटेल इन्वेस्टर्स को गंभीरता से सोचना होगा कि हवा किस तरफ बह रही है। पैसे की कमी कोई मायने नहीं रखती। मुझे बस कियान ग्रुप के साथ मार्केट में उतरने से मिलने वाले मोमेंटम की जरूरत है। प्रेसिडेंट कियान को एक और कॉल करें और जोर दें कि वे तुरंत कार्रवाई करें। प्रेसिडेंट गुआन, हमारे सामने एक बड़ा संकट है। लियाओ गुओफा ने अपना फंड निकाल लिया है और जवाबी कार्रवाई में लौंग खरीदने की स्थिति बनाना शुरू कर दिया है। वे गांव भाई क्या जोड़ी है, ऐसे समय में अपने ही लोगों की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारी मुनाफे के सामने ईमानदारी का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर वे अपना पिछला नुकसान पूरा करना चाहते हैं तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं उन्हें हालात बदलने का मौका देता हूं या नहीं। सबको बता दें, रिजर्व मार्जिन फंड का तुरंत इस्तेमाल करें। प्रेसिडेंट वांग, वे रिजर्व रिटेल इन्वेस्टर्स की मेहनत की कमाई है। अगर हम बिना इजाजत उनका गलत इस्तेमाल करते हैं तो नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। डरने की क्या बात है? जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। युवा प्रेसिडेंट कियान लियाओ गुओफा ने अपना कदम उठा लिया है। आपने कैसे अंदाजा लगाया? अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, गांव भाइयों के पास समय कम है। युवा प्रेसिडेंट कियान लियाओ गुओफा ने अभी 20,000 लॉट खरीदे हैं, फिर भी कीमत लगातार गिर रही है। इसका कोई मतलब नहीं बनता। 20,000 लॉट का मतलब है लगभग 30 मिलियन की पूंजी। स्थिति को स्थिर करने के बजाय उन्हें भारी बिकवाली का सामना करना पड़ा है। पहले ट्रेंड स्थिर था और थोड़ी ऊपर की ओर झुकाव था। जल्दी से जांचें कि क्या कोई बड़े शॉर्ट ऑर्डर डंप किए गए हैं। चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं वांगो सिक्योरिटीज की जगह होता तो मैं निश्चित रूप से अपने कंट्रोल वाले रिटेल अकाउंट्स का इस्तेमाल करके हमला करता। बड़ी पूंजी कीमत को नीचे गिरा सकती है, लेकिन इससे मार्केट को रिएक्ट करने का समय भी मिल जाता है। असिस्टेंटली यंग प्रेसिडेंट कियान बिल्कुल सही थे। बोर्ड पर वाकई बहुत सारे सेल ऑर्डर हैं, लेकिन वे बिखरे हुए हैं, जिससे आम रिटेल इन्वेस्टर जैसा व्यवहार लगता है। वे रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच घबराहट पैदा करना चाहते हैं और सेल ऑफ शुरू करना चाहते हैं। यह चाल निश्चित रूप से बहुत सोच समझकर चली गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि 11 ने पहले आत्मविश्वास से कहा था कि वांगुओ सिक्योरिटीज के पास कोई बैकअप प्लान जरूर होगा। लगता है मेरी बैकग्राउंड जांच में कोई कमी थी। वांगुओ एक हताश, सब कुछ दांव पर लगाने वाला जुआ खेल रहा है। भले ही वे किसी तरह इस संकट से बच जाएं, प्रेसिडेंट गुआन खत्म हो जाएंगे। यंग प्रेसिडेंट कियान, आपका क्या मतलब है? आपने बैकग्राउंड जांच की थी। क्या वांगो के पास अभी भी इतना कैश है? नहीं, वांगो अब असल में एक खाली शेल कंपनी है। उनकी लिक्विड पूंजी इतने बड़े शॉर्ट सेलिंग ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं कर सकती। जब तक कि वे पागल ना हो गए हों, वांगो इसके नतीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह एक सुसाइड मिशन है। इस लड़ाई में शायद कोई नहीं जीतेगा। यंग प्रेसिडेंट कियान, हमें चेयरमैन कियान को इसकी रिपोर्ट देनी चाहिए और उन्हें आखिरी फैसला लेने देना चाहिए। क्या आप बस खड़े होकर रिटेल इन्वेस्टर्स को सब कुछ खोते हुए देखना सोचते हैं, यहाँ तक कि उनके घर और जिंदगी भी? वांगुओ और CICC के बीच इस लड़ाई में अनगिनत रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा। उनके लिए यह उनकी जिंदगी भर की कमाई हो सकती है, लेकिन यह उनका अपना लालच।